के विकास के आड़ में जो उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है बुलडोजर एक्शन के लिए, अब वो जो है लगातार बुलडोजर के डर के साए में 1 महीने से अपना जीवन बिता रहे हैं। ये शालीमार बाग गांव, बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये अपना विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जो है सैकड़ों लोग परेशान हैं। ये किसानों की ज़मीन है, इसका मुआवजा ही नहीं उठा हुआ तो डीडीए इस पर कैसे हक जमा सकती है या सरकार? हम लोगों को तंग किया जा रहा है क्योंकि हम गरीब हैं। हम लोगों के पास में रहने के लिए बस यही आसरे हैं। अब ये ऐसे ही इनको तोड़ देंगे तो भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? आपकी बेटी बहन घर में रहती है, हमारी बेटी बहन घर में रहती है। आज हम मजबूर हैं अपनी बेटी बहनों को रोड पे लाने के लिए। क्या है यार ये? हाँ, पूंजीपतियों की सरकार है, इसको बेच के अपना जो है भला कर रहे हैं, अपने जो है बैंकें भर रहे हैं, अपना मतलब जो है उद्धार कर रहे हैं। हमारे पीछे ये जो आप सड़क देख रहे हैं, यही वो सड़क है जिसकी चौड़ीकरण और जिसके विकास के नाम पर जो है सैकड़ों घरों को जो है वो बुलडोजर एक्शन के अंतर्गत जो है कार्रवाई करने की कवायद शुरू की गई है दिल्ली की रेखा सरकार द्वारा। और ये लगभग एरिया कितना पड़ेगा, ये इसकी लंबाई कितनी पड़ेगी? लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर जो है दावा बताया गया है सरकार द्वारा कि 10 मीटर जो है सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो है ये जो मकाने हैं उन पर बुलडोजर एक्शन किया जाना है। मार्किंग कर दी गई है। अब लोगों से सरकार द्वारा जो है वो डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं ताकि आगे की जो प्रक्रिया है, ऐसा बताया जा रहा है कि तमाम धरना प्रदर्शन के बाद जो है वो सरकार जागी है और तमाम अधिकारियों को जो है इसके लिए नियुक्त की गई है ताकि वो लोगों के घरों का डॉक्यूमेंट्स ले सके, इससे पहचान हो सके कि कौन मुआवजे के दायरे में आएगा और कौन नहीं आएगा। कड़ाके की ठंड में लोग जो है वो अलाव सेक रहे हैं और लोगों को ये डर है कि बुलडोजर जो है वो कभी भी एक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ पे रेखा सरकार में। ऐसे में लोगों से हम जानेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं इसमें क्या बताया जा रहा है आपको? इसमें तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं जा रहा, ना रिसीविंग दे रहे। रिसीविंग भी नहीं दे रहा है? लेकिन हमने अभी वहाँ पे अधिकारी से बात की, वो तो कह रहे हैं कि हम रिसीविंग दे रहे हैं मोहर लगा के। कल तो नहीं दी थी। कल नहीं दिए थे। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों को, जिस तरीके से लोग महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उसके बाद सरकार जागी है और ये कागजी कार्रवाई की जो ये 2 दिनों से कैंप लगाया जा रहा है, ये उसी का नतीजा है? हाँ, मतलब वो तो अपने उससे कर रहे हैं ना। ये ज़मीन तो उनकी है ही नहीं, डीडीए की ज़मीन नहीं है ये किसानों की ज़मीन है, इसका मुआवजा ही नहीं उठा हुआ तो डीडीए इस पर कैसे हक जमा सकती है या सरकार या जो भी कोई समझ लो जो भी है सरकार के अंदर, वो कैसे अपना हक उठा सकते हैं? अच्छा, किसी समय में ये खेती की ज़मीन हुआ करती है? हाँ जी, बिल्कुल। और सरकार जब इसको अधिग्रहण की तो उस समय मुआवजे की कोई बात नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सरकार ये डॉक्यूमेंट्स अपने बचाव के लिए ले रही है या लोगों के हित के लिए? ये तो लोगों के हित के लिए कोई ले रही हो तो अपने बचाव के लिए ले रही होगी। हाँ, बाकी क्या लग रहा है आगे की प्रक्रिया, क्या सरकार इस पे जो है वो बैकफुट पे आएगी, अपनी जो भी निर्णय है वो वापस लेगी बुलडोजर एक्शन का? भाई ये तो वक्त बताएगा। हम पहले से पहले हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो वक्त ही बता सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें ही खुद नहीं पता। और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अमित प्रताप कौशिक। अमित जी, जिस तरीके से ये लगातार आप लोगों ने प्रदर्शन किया, लोग सड़कों पे आए, सरकार जो है नींद से जागी है और उसके बाद ये कागज़ जो है वो लिए जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए। नहीं, अच्छी बात है, सरकार जागी है तो गरीबों के मकान छोड़ देने चाहिए। यहाँ पर 60% गरीब लोग हैं, जहाँ तक कि इन्होंने मार्किंग की है। और ये जो ज़मीन है ये किसानों की भूमि है। सन 1970 में जब किसानों ने ये भूमि अपने गांव वालों को बेची थी, उसके बाद में 80-81 में जब डीडी आया है, उन्होंने मुआवजे की जो बात की है, उन्होंने अवार्ड सुनाया, लेकिन उस अवार्ड को लेने वाला कोई था नहीं। किसान जो है ज़मीन बेच के जा चुके थे। तो 2010 में भी यहाँ पर नोटिस लगे थे। तो हम उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, तो हम उस समय कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिले। यहाँ पर 3-4 हज़ार आदमी जा कर के वहाँ पर 100 फुट तक का उस टाइम पे मापा लिया गया था। तो जब हमने उनको यहाँ की स्थिति बताई तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपकी एक ईंट नहीं टूटेगी। और उसके बाद हमें माननीय जो हमारे उस समय के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे श्री जयपाल रेड्डी साहब, उनके पास उन्होंने भेजा। उन्होंने हमारी बात सुनी
उन्होंने हमसे पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, आप लोग बताएं। तो हमने उस समय बताया कि जी ये एलजी साहब के ऑर्डर है, क्योंकि इन जगह को झुग्गी झोपड़ी घोषित कर दिया था और 12 गज की जगह दे रहे थे मुआवजे में सावदा घेवरा में। तो जब हमने एलजी साहब के पास हम लोग गए, एलजी साहब ने हमारी बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मुझे गलत फिल्म दिखाई गई थी, आप लोगों को तो झुग्गी झोपड़ी ट्रीट करा गया था। लेकिन आज जो आप दस्तावेज़ दिखा रहे हो, जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं, उससे तो मुझे गलत फिल्म दिखाई गई और आप लोग तो बिल्कुल जायज़ हो और आप चिंता मत करो, एक भी ईंट नहीं टूटेगी आपकी। और उन्होंने हमें उसके बाद में मिनट्स दी हैं लिख करके कि अगर डीडीए यहाँ से कोई जो है ये रोड बनाना भी चाहता है या रोड वाइडनिंग करना चाहता है, तो रोड वाइडनिंग के लिए उसको एक तो रीप्रपोजल करे, बिना मकानों को तोड़े, और एक भी मकान जो है बिना तोड़े और गांव वालों की सलाह से रोड वाइडनिंग की जाए। उस समय की बात है, उस समय की बात है, ये हमारे पास मिनट्स हैं एलजी साहब के लिखे हुए। अब उसके बाद में 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रह गई। आम आदमी पार्टी की सरकार ने डबल रोड बना दिया है और यहाँ पर अच्छे से ट्रैफिक चल रहा है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोगों को तंग किया जा रहा है, क्योंकि हम गरीब हैं। हम लोगों के पास में रहने के लिए बस यही आसरे हैं। बड़ी मुश्किल से 60-60, 65-65 साल में पैसा जमा करके ये घरौंदे बनाए गए हैं। अब ये ऐसे ही इनको तोड़ देंगे तो भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? ये भी तो एक ऑप्शन हमें मिलना चाहिए ना कि भाई अब आप सरकार के लिए हमारे पास क्या योजना है? क्या सरकार हमें जिस तरह से हमने 60-65 साल की अपनी कमाइयाँ डाल दी हैं इन मकानों में, क्या वो हमें वो कमाइयाँ वापस दे सकती है? ऐसे ही घर कहीं बना करके और दे सकती है? अगर नहीं दे सकती तो उनको कोई अधिकार नहीं है हमारे घर तोड़ने का, और कोई अधिकार नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर हम लोगों को जान से मारने का। हम लोग तो मर जाएंगे अगर ये मकान टूट जाते हैं। कुछ नहीं हमारे पास और रहने, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों लाखों रुपया उनकी एजुकेशन की फ़ीस जाती है। घर में कोई बीमार हो जाए तो हमारे पास, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास में कोई ऐसा ना तो पीला कार्ड है, हाँ, ना ही हमारे पास में कोई ऐसी सुविधा है। हम लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में, जाते ही 1-2 लाख रुपए के बिल थमा दिए जाते हैं हाथों में। गरीबों की तो कहीं सुनवाई ही नहीं है। एक और आदमी है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो अधिकारी यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, 2 दिनों का जो कैंप लगा हुआ है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, इसके बदले में आपको कोई रिसीविंग दी जा रही है, या फिर अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, क्या आपने सवाल करने की कोशिश की कि हमारा डॉक्यूमेंट्स क्यों लिया जा रहा है? अंधेर चौपट राजा। देखिए ऐसा है कि पहले तो किस अधिकार से हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, मन में तो ये संशय पैदा होता है। फिर भी लोग जमा कर रहे हैं। सर देखिए, ये हम लोग अनपढ़ गंवार लोग हैं। हमें एक अधिकारी आता है प्रशासन के साथ पूरा पुलिस फोर्स लेके, और किसी के भी दरवाजे पे आएगा तो वो आदमी घबराएगा। पहला बात तो ये है। दूसरा, हम लोगों को भैया जब हमारे पिताजी ने लिया था तो एक पर्ची मिली थी इतनी सी कि भैया तुम रह लो। सवाल ये है कि जब हमने 50 साल तक सरकारें बनाई, 50 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो 50 साल से हमारी सरकारें कर क्या रही हैं? 50 साल से जो भी कानून पार्लियामेंट में बना वो हमारे ही वोटों से बना, हमारे ही सिस्टम से बना। जब 50 साल से जो जो कानून बना है उसको निरस्त कीजिए। और फिर दूसरी बात, यार आप किसको मूर्ख समझते हो? इस आदमी से 1959 का नक्शा मांग लिए, 1959 के हिसाब से आप हमसे पेपर मांग रहे हो। अब आप खुद सोचिए ये मूर्खतापूर्ण पेपर है या नहीं है? आप समझदार व्यक्ति हैं। और दूसरी बात देखिए, हमें नहीं पता, जब मान लीजिए हमारे पास पेपर नहीं है लेकिन इंसान तो है, आप हमें क्या साबित करना चाहते हैं? हम यहाँ के नागरिक हैं या नहीं हैं? हम घुसपैठिए हैं क्या? अतिक्रमण का मतलब क्या होता है? घुसपैठिया यानी कि लोग जो यहाँ के नहीं है, प्रवासी हैं या फिर... तो घुसपैठिए, सीधा सीधा कहिए घुसपैठिए। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमने घुसपैठ कैसे किया? अगर एक बिहार का आदमी या यूपी का आदमी या हरियाणा का आदमी आके दिल्ली में रहता है तो उसको आप घुसपैठिया बोलेंगे, क्योंकि आपके पास चंद कागज नहीं है। आप समझिए ना। अच्छा, हम भारत के लोग हैं या नहीं हैं? तो हम जवाब है कि हम भारत के लोग हैं। अगर हम भारत के लोग हैं तो आश्रय का अधिकार देने का अधिकार किसको है? सरकारों को। अगर आप आश्रय का अधिकार भी छीन लीजिएगा तो हम तो घुसपैठिए कहलाएंगे ना साहब। तो हमारे को अपने ही देश में, अब बड़ा शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें अपने ही देश में घुसपैठिया बोला जा रहा है।
अतिक्रमण का अर्थ क्या होता है? पारिभाषिक शब्द क्या है? घुसपैठिया। तो हम घुसपैठिए हैं ना साहब। किसकी ज़मीन पे? तो दिल्ली सरकार की ज़मीन पे, एमसीडी की। अरे साहब, ये भारत की भूमि है और हम भारत के लोग हैं। तो भारत के लोग भारत के भूमि में नहीं रहेंगे तो जाके पाकिस्तान पे अतिक्रमण करेंगे। ये क्या मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं इस देश में, और मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा जा रहा है हमसे कि आपने अतिक्रमण किया है। अरे भाई, ये बताइए कि 1947 से पहले ये देश किसके अधीन था? अंग्रेज़ों के। तो ये भूमि अंग्रेज़ों की थी। तो अगर हमारे पास 50 साल से रहते हुए हो गया तो आप हमसे पहले 28 साल पहले ही ना आए थे जी। तो आप 28 साल पहले आपने एमसीडी बना दिया, डीडीए बना दिया, ये बना दिया, ये एजेंसी बना दिया। अच्छा, मैं उन गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि हम भारत के लोग कहाँ रहेंगे? आप रोजगार नहीं दे रहे, आप शिक्षा नहीं दे रहे, आप स्वास्थ्य नहीं दे रहे, आप हॉस्पिटल। अच्छा, ये मैक्स हॉस्पिटल है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक जैसे हम किसी भी गांव में रहते हैं तो भैया एक हॉस्पिटल खुला है, किसके लिए खुला है जी? गांव के लिए खुला है। यही होता है ना सर, यही कहा जाता है ना कि गांव के विकास के लिए हॉस्पिटल खुला है। तो गांव के विकास के लिए खुला है तो उसमें तो हमारा 1 रुपये का इलाज ही नहीं होता साहब। हमारे किसी गाँव के आदमी का इलाज नहीं है, तो हमारे को तो उस हॉस्पिटल से फ़ायदा ही नहीं है। और जब फ़ायदा नहीं है तो हमारे ऊपर क्यों आप लोग हमारा घर तोड़ रहे हैं साहब? इस तरीके के अस्पताल अगर आपके गांव के बगल में बनाया गया है, भूमि अधिग्रहण करके ही बनाया गया होगा या फिर वो खरीदा गया होगा उनके मालिक द्वारा, तो उसमें आप लोगों के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है गाँव? सर, गांव वालों को पूछा नहीं जाता। गांव वालों को एक जुकाम की दवाई नहीं लिया जा सकता। तो ये बताइए कि अगर ये मैक्स हॉस्पिटल हमारे सुनते सुनते, एक तो ये मैक्स हॉस्पिटल रोड नहीं है, ये रेलवे रोड है, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने मैक्स हॉस्पिटल कह के, तो अच्छा मैक्स हॉस्पिटल में हमारा इलाज तो नहीं होता, पूंजीपतियों का होता है। और जब पूंजीपतियों के लिए हमारे लाश के ऊपर से रोड निकालिएगा, ये तो अन्याय है साहब। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक, देखिए, एक भोजपुरी में कहावत है कि बेईमान के लिए कागज नहीं और चोर के लिए ताला नहीं। अब हम क्या कागज दिखाएं? हमारे अगर हमारी नागरिकता चेक करनी है तो वोट देखिए ना। बीपी सिंह के टाइम से हम वोट देते आ रहे हैं। सरकारें, मंडल आयोग आया था तो हम 9th कक्षा में पढ़ते थे बीएल ब्लॉक में। हमारा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हमारे सारे भाइयों का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। तो हम पढ़े लिखे यहाँ के, शिक्षित यहाँ के, हम हमारी प्राइमरी क्लास का एजुकेशन देख लीजिए। हम हैदरपुर से पास आउट है, यहीं शालीमार गाँव से हमने मिडिल क्लास किया है। रोडों पे पानी भर जाता था तब हम लोगों के स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। चीज़ें होने के बावजूद भी सरकार एक ही दलील पेश करती है कि ये घुसपैठियाँ ही अवैध अतिक्रमण है। सर, हम घुसपैठिए। अब तो हमारे तो ज़मीन, हम घुसपैठिए अपने देश में, हम घुसपैठिए। शर्म आता है ये बात सुन के हमारे को यार। ये जो अलग अलग सैकड़ों घरों पर जो इस तरीके के जो इश्तिहार जो है, नोटिस जो है वो चिपकाए गए हैं, ऐसे में एक यहाँ पे व्यक्ति हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये नोटिस चिपकाने के साथ आपको कुछ जानकारी दी गई है? नहीं दिखाया गया, इसमें ये लिखा हुआ है जी, पेपर अपने जो भी पेपर है आपके, वो आप एक बार लेके आइए, हमें दिखा दीजिए। मतलब इसलिए पेपर किस लिए लिए जा रहे हैं? अब ये तो जी वही बताएंगे किस लिए लिए जा रहे हैं। कुछ आपको इसका रिसीविंग दिया जा रहा है? रिसीविंग कल तो नहीं मिल रही थी, आज का पता नहीं है रिसीविंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कल नहीं मिल रही थी? नहीं, कल नहीं मिल रही थी रिसीविंग। ये देखिए, और हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने ये कागज़ दिखाते हुए कहा कि नहीं, हम लोग तो हैंड टू हैंड रिसीविंग भी दे रहे हैं। हालांकि अगर कल रिसीविंग दी होती तो कल ही लोग अपने पेपर सबमिट करा देते। कल तो कोई रिसीविंग नहीं मिल रही थी। कल जो लोगों ने सबमिट किया उसे रिसीविंग नहीं जी, नहीं। और क्या बताया जा रहा है? मुआवजे की कोई बात कही जा रही है इसमें? ये रिसीविंग के समय कुछ तो बताया गया होगा कि ये कागज़ क्यों लिए जा रहे हैं? कितने साल से रह रहे हैं? मैं बाई बर्थ यहाँ पे हूँ। बाई बर्थ आप? हाँ जी। लगभग 30-40 साल से हैं आप? नहीं, हाँ 40 साल, 41 साल की उम्र हो गई है, तो इतना तो टाइम हो ही गया है यहाँ पे। एक चाचा है यहाँ पे, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? मोबिन खान। ये किस तरीके का विकास चल रहा है दिल्ली में? ऐसा जी, विकास तो मतलब जिसकी सरकार होती है, मतलब जो है उसके हिसाब से ही चलता है। तो इससे पहले कभी के हिसाब से किसी का विकास नहीं चलता। विकास के लिए तो ये जब इनके पास मिलना जुलना था, जो अब ये सीएम है, इनके घर पे गए हुए तो मतलब जो है तब ये बड़े अच्छी तरीके से पेश आते थे। अब तो किसी की बात ही नहीं सुनते। ये विकास है। अच्छा, सीएम बनने से पहले लोग जाते थे तो मिलना होता था? हम खुद जाते हैं, हमारे पास जो मतलब जो है फुटेज है उनकी। अच्छा, ये देखो मतलब जो है, लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं। अब मतलब जो है अब किसी से बात सुनना मुश्किल है। अब तो मतलब जो है साथ में मतलब जो खड़े हैं, स्वागत किया है हमने उनको। ये हालात हैं, ये वही जनता है जो
सीएम रेखा गुप्ता को यहाँ से अपना कीमती वोट, एक वोट डाली है और वो आज सत्ता में है। लेकिन आज इसी जनता को जो है वो दुकार रही है, वो देखना तक नहीं चाहती। लोग जो पहले मिलते थे अब मिलने से भी वो कतरा रही है। क्या वजह है इसकी? वजह तो अपना मकसद होता है, मतलब कुर्सी मिलना ही अपनी कुर्सी अपना मकसद है, अपने बने रहना उस पर। भाई मेन चीज़ ये है, मैं तो ये खुलासा कह रहा हूँ भाई, मतलब जो है किसी को कुछ भी बुरा लगे, कोई कंप्लेंट करे, कुछ भी करे, मेन चीज़ ये है जो बीजेपी की सरकार का मकसद है वो ये है कि मतलब पब्लिक को यहाँ से जो है हटा के, इनके घरों का तोड़ के, इन ज़मीनों को बेच के, जैसे और सब कुछ बेचा जा रहा है अब तक, रेल है, एयरपोर्ट है, या मान लो जितनी भी चीज़ें देखे होंगे अलग अलग नारों के तरह से बताया जाता है कि पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों की सरकार है, इसको बेच के अपना अपना जो है भला कर रहे हैं, अपने अपने जो है बैंकें भर रहे हैं, अपना अपना मतलब जो है उद्धार कर रहे हैं। किसी का कोई उद्धार नहीं है, किसी के ऊपर कोई रहम नहीं कर रहे हैं, किसी का कोई मतलब सुनाई नहीं कर रहे हैं। ये इनकी कहानी मतलब जो है वो कब तक चलेगी तो ये बेहतर अल्लाह जानता है। जाएंगे अगर बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे उस खुदा ने पैदा किए, वही उसको चलाएगा। इसको भी पैदा उस खुदा ने किया, इसको भी सबक ऐसे ही सिखाएगा। जो वक्त आएगा वो इसकी भी हालात वैसे ही बनेगी, और सरकारों की हालात रही जैसे ही वैसे इनकी भी आएगी। सबका आज समय है, आएगा। कल है, सबका समय आएगा। समय के टाइम से कोई नहीं बच पाया। अगर कोई ऋषि मुनि, कोई भी मौलवी, कोई आलिम, कोई भी मतलब जो है आज दिन तक शहंशाह वक्त कोई नहीं बच पाया, और ना ये बचेंगे, ये दावा हमारा है। कोई नहीं बच सकता। ये जो अल्लाह बहुत बड़ा है, और ये जो है अल्लाह का निजाम जब चलता है तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, वो मतलब जो है वो जब ऊपर वाले की जब लाठी चलती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती, वो सिर्फ दिखती है। दादी, ये जिस तरीके से घरों को चिन्हित किया गया है, छीन नहीं और इन क्या कर बच्चों रहे के हैं? बारे में सरकार सोच रही है? क्या सोचेगी बेटा? कुछ नहीं सोचेगी, जो रोड पे ला रही है इन्हें तो, और कहाँ ला रही है बेचारे? रोड पे ला रही है इन्हें, बेटा कहाँ करेगी ये? कहाँ जाएंगे बता, कहाँ भेजेंगे इन्हें? बताइए, तुम ही बता दो कहाँ जाएंगे कि बताओ, हैं कहाँ जाएंगे ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? बता दो, कोई बतावे कि कहाँ जाएंगे। ये वो चीज़ है जो कोई मीडिया नहीं दिखा रही, ना ही सरकार इस चीज़ को जो है वो खबरों में आने दे रही है, ताकि सच्चाई जो है वो उजागर हो। न्यूज़ाई लगातार इस तरीके की ग्राउंड की खबरों को आपके बीच लेकर के आता है कि जो खबरें सिर्फ टेलीविज़न पे चलती हैं, उन खबरों से हट के हम वो ज़मीनी चीज़ें आपको दिखाते हैं जो कोई और नहीं दिखाता। ऐसे में पता है ये घरों पे क्या चिपकाया गया? कुछ पता है आपको? मेरे को नहीं पता, मैं नहीं पता है। ये घरों पे क्या चिपकाया गया आपको? मेरा घर नहीं है भैया, उनका घर है। तो सही ये घरों पे क्या चिपकाया गया पता है? लोटस पता है? नहीं, नोटिस है, नोटिस। तो ये किस चीज़ का नोटिस है पता है? मकान तोड़ने का। तोड़ने का। तो सरकार से कोई उम्मीद करते हो आप लोग? नहीं, उम्मीद नहीं है, उम्मीद सरकार बहुत खराब है ये। देखिए इस सरकार को लेकर के लोगों में भारी जो है वो नाराज़गी है। लोग इस सरकार के इस विकास से वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं ये लोग, और सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे। कल को अगर बुलडोजर एक्शन होता है तो ये इतनी कड़ाके की ठंड में इनके ऊपर से जब छत छीना जाएगा तो इनको सरकार इसके बदले क्या देगी? कुछ इसमें जो है पदाधिकारी बैठे हुए हैं, और ये बताया जा रहा है जो लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे उनके घर के जो मकान के कागज़ हैं वो यहाँ पे लिए जा रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद उनको एक रिसीविंग दी जा रही है, और उसके बाद ये बताया जाएगा कि उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं। ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे लगातार 1 महीने से कवर कर रहा हूँ। अभी लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे ये सामुदायिक भवन में कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ पे घरों के जो है वो कागजात लिए जा रहे हैं। तो ये कागजात लेने का मतलब मुख्य इसका मकसद क्या है? कुछ नहीं, बस ये जांच रहे हैं कि ये यहाँ रहते हैं और इनके पास ये कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स इनके ही हैं, बस और कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। ये जाके हम ऑफिस में देंगे, बाकी जो फाइल चली है उसमें सरकार डिसीजन लेगी इसमें क्या करना चाहिए। लगभग जो भी सैकड़ों से ऊपर घर हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई रिसीविंग नहीं दी जा रही है, क्या सच्चाई है? नए स्टैंप रखी हुई है हमारे पास, प्रॉपर स्टैंप है, सारी रिसीविंग आप देख सकते हो। तो ये मतलब लोग जो कह रहे थे, बता दें कि जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि यहाँ पे रिसीविंग नहीं दी जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद इस तरीके की रिसीविंग दिए जा रहे हैं कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और इसको आगे की कार्रवाई के लिए हम अपने पास से रख रहे हैं। तो फोटो स्टेट जीरोक्स वगैरह लेते होंगे आप लोग? हाँ, उनसे फ़ोटो स्टेट ले रहे हैं हम। अच्छा, तो ये प्रक्रिया कितने दिन तक होगी और इसमें क्या उनको किस प्रकार से न्याय मिलेगा? इसमें 2 दिन का तो ये कैंप है, कल कैंप था, आज कैंप है। उसके बाद ये लोग हमारे ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं पेपर्स। ये ऑफिस कहाँ पड़ेगा आपका? रामपुरा ऑफिस। रामपुरा जी। तो ये लोग कह रहे हैं कि इसके बाद ये एक सर्वे होगा
उसी में वेरिफिकेशन में पता चलेगा किन लोगों को जो है इसका मुआवजा मिलेगा या नहीं। ये डॉक्यूमेंटेशन मुआवजे के लिए हो रहा है। ऐसा है कि यहाँ जो 10.5 मीटर की जो एक्स्ट्रा रोड आ रही है ना, उसको हटाने के लिए प्रपोज़ किया गया था। तो उसी की वजह से कि वैसे मुआवजा तो दे भी दिया है और कुछ को नहीं दिया, जिनको नहीं दिया उनका पैसा आरडी में कोर्ट में गया हुआ है, आरडी में कोर्ट में गया हुआ है। बस इसीलिए दिया गया कि अगर हो सकता है किसी को नहीं मिला हो तो वो ले लेगा अपने कोर्ट से जाके पैसा। ये दस्तावेज इसीलिए है कि हम जांच रहे हैं कोई इलीगल रह रहा है या वही रह रहा है 50 साल से पुराना वही रह रहा है। जो ठीक है मिल जाता है वो रह ही रहा है, 50 साल से पहले से ही रह रहा है, ठीक है उसको मुआवजा मिल जाएगा फिर।